देवर जी, जीते रहिए देवर जी। भाभी सोना। देवर जी, हेलो। क्या बात है देवर जी, आज अपनी प्यारी भाभी को किस काम से बुलाए हैं? भाभी तुम जानती है एक कमरे की औलाद में रूह दक्षिण को दुश्मनी चलता है। हाँ देवर जी, लेकिन कितने राजा महाराजा को सरकार करूँ ये बात तो सही है, लेकिन आज श्री गंगा बेड़ा लगा हुआ है। आज दिल करता है कि मैं जाके माँ गंगा में स्नान करूं। बड़े भाई साहब इनकार करते हैं। अच्छा, हेलो। गंगा हरिद्वार में मेला लगा है? हेलो। हाँ भाभी, माँ श्री गंगा मेला लगा हुआ है। तो ठीक है, जाके मेरे भाई साहब से कहकर केवल 3 रोज की मोहलत उससे दिलाओ। क्यों नहीं देवर जी, हाँ भाभी। मैं जा रही हूँ आपके भैया जी के पास और मैं अवश्य 3 दिन के मोहल्ले क्या 8 दिन के मोहल्ले दिलाऊंगी मैं।
भाई क्या लेके आऊंगा मेला से? मरो लागी नहीं हा मरो देवा राहोया भाभी लागी नहीं हा मरो दूल्हा राहोया भाभी सारा तुम जानती हो कि मैं तुम्हें भाभी को मानता हूँ। मरो लागी नहीं हा अम्मा ये जनिया ठीक है, जाओ भाभी मेरे भाई साहब के पास। ठीक है देवर जी। आ गई झूठी परनामा कर गई आहे स्वामी चरण में आहे स्वामी मन से यसी कदहा आवे धनिया के यार मन से यसी कदिया हुआ ये जियो सोना मना से यसी का स्वामी जियो रे हमारा मना से यसी कदिया हुआ ये जियो सोना स्वामी क्या बात है? महाराज बात ही ऐसी है तो कैसे नहीं मैं आती आपके पास। क्यों आई है? इससे पहले तुम्हारे देवर भाभी और इंदल कुमार सबको क्या गीत पीत हो रहा है? તારા સમારંભ છા એવો પાગલ તો પગલા મારે છા કહું કીવા કે ને अरे પેલા તે પગલા મારે તો હાલ વરસ વરસ રહેगा मैं समझा नहीं। दस को पागल नहीं ने छो बाम से एगो को पगला मारे छा पागल कैसे क्या बोल रहा है तू। महारानी महाराज तुम्हारी देवर भाभी में क्या गीत हो रहा है? मैं कुछ समझाने से पहले रुदल सिंह आया था कि बड़े भैया मैं जाऊंगा गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार। श्री गंगा में मेला लगा है, मैं उस घूमने के लिए जाऊंगा उस मेला में। अच्छा और उसकी बात तूने आई है, क्या बात है? महाराज अगर देवर जी कह रहे हैं मैं गंगा हरिद्वार मेला घूमने के लिए जाएंगे तो क्या दिक्कत है। नहीं समझती हो महारानी। अगर मैं छोटे भाई रुदल को ऑर्डर दे दूंगा, जानती हो रुदल की जाने की पश्चात क्या होगा? देश देश की छतरी अगर समझ जाएंगे कि राज महापा इस वक्त सुना है रुदल के बिना हर एक देश की छतरी चढ़ाई करेंगे। स्वामी आप भी है ना कैसे कैसे बातें सोच लेती है। मेरी देवर रुदल कोई ऐरी गैरी थोड़ी है, वो एक मर्द है। वो जाएंगे, मन हो गया घूमने के लिए जाएंगे हरिद्वार मेला। अरे तुम भी मर्द हो है ना, तो यहाँ पर भी तो जरूरत है तुम्हारी, इसलिए उसे जाने दीजिए, क्या हो जाएगा। ठीक है महारानी, घूम फिर के चलेंगे। इतना जिद मत करो। महाराज नहीं समझती हो
अगर कोई सुन लेंगे अगल बगल के राजा तो राज महापा पे चढ़ाई कर देंगे। क्या महाराज, कोई अगल बगल के सुन लेंगे, आप तो है ही मंत्री, इसीलिए कहते हैं औरत को बुद्धि बहुत कम होता है, नॉर्मल बुद्धि होता है। हाँ महाराज, क्यों नहीं, और जरूरत पड़ती है ना, अगर जो औरत की बातें नहीं करते हैं तो पछतावा के सिवा और कुछ नहीं रह जाता है। हमने कैसे औरत के नाक नहीं रहते तो पैखाना खा जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, औरत है तभी तुम हो, अगर औरत नहीं रहती तो तुम कहाँ से आता। जाने पहले पागल को बंद क्या कहो ना। महारानी, हाँ, मैं चाहता हूँ कि रुदल को ऑर्डर नहीं दूंगा। नहीं नहीं महाराज, वो एक मर्द है, उसे जाने दीजिए, गंगा स्नान करके घूम फिर के वापस चले जाएंगे। लगता है कोई राजा आया है। देखिए महाराज, जैसे मेरा बेटा इंद्र वैसे बेटा है रुदल, जाने दीजिए। मुझे दिल नहीं कर रहा है महारानी। क्या महाराज, एक ही बात को बार बार कह रहे हैं आप भी। लेकिन महारानी मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे रुदल को ऑर्डर दो। ठीक, प्रणाम मामा जी। मामा जी प्रणाम। क्या बताएंगे मामा जी। ये रुदल जो है श्री गंगा में सुनता हूँ कि मेला लगा है। अच्छा, वो चौड़ा ब्रह्मा ने मेला लगाया है, उस मेला में जाने के लिए रुदल बहुत जिद कर रहा है। उसी को पैरवी लेकर के ये महारानी आई है कि पतिदेव जाने दीजिए देवर जी को। क्या करूं मामा जी। थोड़ा बुझो बैठो, छोड़ आप भी वही बात बता रहे हैं। चलिए मामा जी, अगर आप कह रहे हैं इस बूढ़े अवस्था में आकर के कि जाने दीजिए, तो ठीक है, मैं 3 रोज को मोहल्लत दे रहा हूँ। ठीक है मामा जी। महारानी जी महाराज, ले तुम्हारी पैरवी मामा जी भी लेकर के आ गए। वही ना, अच्छी बात तो कोई कहेंगे। चलो ठीक है, तो रुदल सिंह को आज से मैंने 3 रोज के मोहल्लत दिया, लेकिन उससे पहले मैं रुदल से कुछ बातें करना चाहता कर हूँ। लीजिए महाराज, मैं चलती हूँ। जल्दबाजी रुदल को बुलाओ। देवर जी, जीते रहो मेरे लाल। देखो क्या छुट्टी मिला। भकुयाले रखे जाएगी। हेलो 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 हेलो, वो मैं के टोन कम करो। भाभी मैं के टोन कम करो। क्या मेरे भाई साहब क्या करें। ये सारा है साउंड, इसीलिए इसकी आवाज आ रही है। नहीं, अच्छा शौक है, बजाने पर है ना। हाँ, तो उसको बुद्धि कम है तो कहे बैठा है, उठ जाओ ना। भाभी, क्या मेरे भाई साहब आदेश दिया। देवर मैंने आपके देवर के पास गई, अच्छा, सारी बातें बताई और स्वामी जी ने मान लिए मेरी मान लिए? हाँ, तो भाभी का आदेश तो है, पाऊंगा। हाँ, जाओ देवर जी, तुमसे तुम्हारे भैया मिलेंगे। देवर जी, आप जल्दी से जाइए, आपके भैया बुला रहे हैं। मुझे हाँ, मामा, प्रणाम मामा। मामा, आपको किधर आना हुआ। किधर आना हुआ आपको। गंगा स्नान आप भी जा रहे हैं। अरे दोस्त, मामा भी जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। ठीक है, अच्छा चल गया बच्चा, चल। बोले बड़े भाई साहब रुदल सिंह, आखिर तूने सारे काज अपने भाभी को मार्फत करवा ही लिया। ये तो बात है कि अगर आकाश आपसे नहीं मिला तो माँ की समान है भाभी सोना। अब ये समझ नहीं पाएगी। ठीक है,
तुम्हें केवल 3 रोज को मोहल्लत मिला है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मेरे बातों को कान खोल करके सुन लो। क्या बात है भाई साहब? मैं ये जानता हूँ कि जब भी तू जंगल जाते हो या किसी देश को यात्रा करते हो या किसी मेला को यात्रा करते हो तो जाने से पूर्व तूने बिंगुल में यानी कि डंका में चोट लगा। क्यों आए कैसे किया जाता है? या कोई जंगल जाता है तो बिंगुल राज महापात पहले बजता है, लेकिन आज राज महापा का जो बिंगुल है वो डंका नहीं बजना चाहिए। ठीक है भैया, राज महापा की डंका आज नहीं बोलेंगे, क्योंकि डंका की आवाज सुनते ही पाठशाला से इंद्र कुमार तुम्हारी पीछा कर देंगे। जानते हो इंद्र कुमार मेरा पुत्र नहीं, वो तुम्हारे पुत्र है। ये बात तो सच है। और वो जिद्दी है तुम्हारे ही तरफ। अगर वो तुम्हारे साथ हो जाएंगे वो नहीं मानेंगे, वो भी कहेंगे कि मैं भी जाऊंगा मेला देखने के लिए। अगर तुम्हारे साथ इंद्र कुमार चले जाएंगे उसका पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब होगा। जीते रहो देवर जी। अब आप लोग जा सकते हैं और मैं माता गंगा में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। महारानी स्वामी चलो, आखिर तुम्हारी ही बात रहा। क्यों नहीं महाराज, मैं दुआ करती हूँ ऐसे पति भगवान हर नारी को मिले। लेकिन रुद्र सिंह, मैं बार बार तुमसे बोल रहा हूँ, हमसे चोरी चोरी चुपके चुपके बिंगुल में आवाज नहीं लगना चाहिए। ठीक है महारानी, चलो। राज महापा से बड़े भाई साहब का देश मिला है गुरुदर से। बता जाए। मैं गंगा स्नान जा रहा हूँ। हम लेने चला ना, ड्यूटी कौन करेगा? आगे हम अपना भाई के भेज देती है। तुम नहीं जाओगे तो हमारा लोग सामान सब लेने वन कीन के। क्या चीज चाहिए तुम्हें? हम की लेबे, खाइए वाला चीज सब ने लेबे। बोलो क्या खाना है? एगो जे 3 कोनमा आवे छा, फिर कोनबा तोर में आलू तेल रहे छे। ओ समोसा रे। हाँ समोसा। ये हराम ज्यादा तो अच्छा अच्छा मिठाई के नाम बोलता। मिठाई नहीं खाए छे, मुंह में बिरनी काट ले छे। अच्छा एगो निंगैया गमला में पानी नहीं रहे छा। हाँ। और पानी में जो अंडा सरसों उजरा जो डूबल रहे छा, वो नहीं है। ओ रसगुल्ला। वह रसगुल्ला। अच्छा, और कुछ चाहिए? और अत्ती ले लिया बोंगबा यार। मुंगबा बोलो। तकर बाद एगो अनाना के नहीं पाए छे, अनाना के जिलेबी। और यार जिलेबी। रे हराम ज्यादा तो डांस भी दिखा देता है। एगो नहीं यार कोर दूरी के चाकर रहे छे। ओकरा जेड़ में कट के भोकल रहे छे, थोपे थोपे चुवैत रहे छे। ओ बर्फ है। भैया बर्फ है। अच्छा, तो सबसे अच्छा मिठाई कौन हुआ? बर्फ। सबसे अच्छा बर्फ हुआ। वह तो सभी मिठाई के छोड़ो, तुम्हें लिए बर्फ लेकर आएंगे। 2 किलो बर्फ ले ली। चलो ठीक है। दोस्त, दोस्त, आप दोनों दोस्त से विचार करो।
बिगुल बजेगा या नहीं बजेगा? नहीं दोस्त, क्यों? हाँ हाँ नहीं बजेगा। बिगुल तो राजभाषा में नहीं बोलेगा तो यार यूनिवर्सिटी को जाता नहीं होगा, इसलिए बिगुल बजेगा। अरे आज बहुत हलचल हो रहा है, कहीं का जतरा है क्या? रे बदमाश, यहाँ जाओ कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करो। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं बनो। तुम जानता है रुदल से जंगल की रहने वाला जंगली शेर है, इसलिए कि मैं जंगल जाऊं शिकार करने के लिए। आज चाचा जी मैं भी जाऊंगा। तुम जाओगे? हाँ मैं भी जाऊंगा। अरे पूर्वक, तुम जानता है एक तरफ है और अकेला रुदल सिंह एक तरफ है। हर शत्रु के साथ दुश्मनी है, इसलिए बेटा मेरे तरह मूर्ख मत बनो। तुम जाओ कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करो। आज मैं भी जाऊंगा चाचा जी, आपके साथ जंगल में शिकार ही खेलूंगा। अरे मैं तो तुम्हें थक लिया, शिकार में नहीं जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ अपने ससुराल। नहीं है जा रहे हो? मैं अपने ससुराल मैं भी जाऊंगा फिर। वो तो मेरा नानी का हो गया ना। तुम भी जाओगे? हाँ मैं भी जाऊंगा। सुनो हजरेंद्र कुमार। हाँ चाचा जी। कब तक बात तुमसे छुपाएंगे? क्यों रे दो बता दो। इंदल। हाँ चाचा जी। मैं तुम्हारी दिन फागुन को हाँ हाँ लेके माता श्री गंगा में मेला की राजा महाराजा मेला देखने के लिए जा रहे, गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान। तब तो चाचा जी मैं अवश्य जाऊंगा। नहीं मैं जाऊंगा। नहीं जाओ, जाओ तुम कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करो। नहीं नहीं मैं जाऊंगा चाचा जी। अरे बाबा बुआ, नहीं मैं जाऊंगा।
हाँ चाचा जी, तुम नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। मेला देखने के लिए जाओगे? जाऊंगा। तो जो मैं कहूँगा वो करोगे? जी करूँगा। ठीक है, मैं आधा रास्ता में ठहर रहा हूँ जी। आज तुम यहाँ चल जाओ अपने माता पिता के पास, और माता पिता से आदेश लेकर तुम्हारा उसको बात ले जाऊंगा। ठीक है, आप चलिए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आदेश लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तुम जाओ दोस्त, तब तक हम लोग ठहर जाए यही रास्ता में। ठीक है चाचा जी, मैं आदेश ले जा रहा हूँ, आप भागिएगा मत छोड़ के। मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर मेला दिखाएंगे। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ आदेश ले। ठीक है, जाओ। एंगल गया अपने माता पिता से छुट्टी लेने के लिए। हाँ दोस्त, बताओ उसे छुट्टी देगा? नहीं देगा छुट्टी। क्यों? नहीं देगा। चलो हम दोनों बैठ जाता हूँ हो सके, लेकिन एक बात है, हाँ दोस्त, अगर बड़े भाई साहब छुट्टी नहीं दिया, इंदल कुमार की जुबान से निकल गया है कि जाएंगे मैं गंगा को मेला देखेंगे, तो रुदल सिंह अवश्य ले जाएंगे। ठीक है दोस्त। Thank you.